4 मई 2026 मिडिल ईस्ट फिर से सुलग उठा है और इस बार निशाना सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई है। सवाल ये कि क्या ये हमला ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस को एक बार फिर हिलाकर रख देगा और क्या इसका असर भारत तक एक बार फिर आएगा। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। ईरान यूएस वॉर में सीजफायर का ऐलान हुआ था, लेकिन अब ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी और इस बार टारगेट था फुजायरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन। एक ड्रोन सीधे इस इंडस्ट्रियल जोन में गिरा, आग लगी और इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरान ने 4 क्रूज मिसाइलें दागी, 3 को एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट किया यानी इंटरसेप्ट किया और एक समुद्र में गिर गई। इंडियन एम्बेसी अबू धाबी ने कंफर्म किया कि घायल भारतीयों को मेडिकल मदद दी जा रही है और उनकी हालत स्टेबल है। ये तो वो खबर है जो हम सबके सामने आई, यानी हमने आपको बता दिया कि एक हमला हुआ है। हमले को लेकर के भारत का रिएक्शन भी आया है और फिलहाल जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये वो थे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती है? क्योंकि यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जो हॉर्मुज से एक कदम आगे है। सवाल बड़ा है कि आखिर फुजायरा पे अटैक क्यों? फुजायरा इतना अहम है क्यों? इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और इंडिया के लिहाज से क्या अहमियत है, ये सब कुछ आज इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत पहले कर लेते हैं फुजायरा के ऊपर जो डिटेल्स हैं उसको लेकर के। आखिर फुजायरा क्यों इतना अहम है और क्या जगह है ये? देखिए, फुजायरा यूएई के पूर्वी तट पर गल्फ ऑफ ओमान के किनारे बसा हुआ है। यूएई की एक अहम ऑयल स्टोरेज और एक्सपोर्ट हब की तरह ये काम करता है। अगर देखें आंकड़ों में तो 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल को हैंडल कर रहा है फुजायरा का ये एक्सपोर्ट हब। और सबसे बड़ी बात ये कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स दूर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चेक पॉइंट। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है, यानी ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 20 से 30%। अब अगर यहां टेंशन हो या ब्लॉकेट हो जाए तो यही वो जगह है जहां फुजायरा गेम चेंजर बन जाता है। यानी कि अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो पूरी दुनिया की नजर जाती है फुजायरा की तरफ। अब देखिए, 4 पॉइंट्स में फुजायरा की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो अटैक हुआ था उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा और इस अटैक के पीछे का जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरी सोच है ईरान की, वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हॉर्मुज बाईपास स्ट्रैटेजी का। समझते हैं इसको। यूएई ने ब्लॉकेड रिस्क को पहले ही समझा था और इसलिए ही बनाया गया था अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ये पाइपलाइन अबू धाबी के ऑयल फील्ड से सीधे फुजायरा तक तेल लाती है। कैपेसिटी है इसकी 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे, लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन बैरल पर डे। मतलब अगर हॉर्मुज बंद भी हो जाए तो भी यूएई फुजायरा से सीधे अरेबियन सी में ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे। ये तो इसकी हो गई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट और बंकरिंग हब। फुजायरा सिर्फ एक बैकअप रूट नहीं है, ये खुद एक पावर हाउस है। हर दिन करीब 1.7 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल और रिफाइंड फ्यूल यहां से एक्सपोर्ट होता है। ग्लोबल डिमांड का लगभग 1.7% और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा बंकरिंग हब में से एक है। सिंगापुर, रॉटरडैम और जोशान के बाद ये 4थे नंबर पर आता है और 2025 में अगर देखा जाए आंकड़ों को तो यहाँ से 7.4 मिलियन क्यूबिक मीटर्स मरीन फ्यूल बेचा गया था। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ से यूएई का प्रीमियम मर्बन क्रूड एशिया, खासकर भारत और चीन को भेजा जाता है और यहाँ पर इसकी ग्लोबल डिमांड और सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंस उजागर होती है। और तीसरे पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो यूएई की एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है फुजायरा को। यूएई अभी तक ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर रहा था, हालांकि अब उसने खुद को ओपेक से बाहर कर लिया है। अब अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए तो फुजायरा इसका मेन एक्सपोर्ट रूट बचता है, यानी यूएई की एक तरीके से लाइफलाइन। अब यहाँ लगभग 18 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक की स्टोरेज कैपेसिटी है और एडवांस ब्लेंडिंग फैसिलिटीज भी है। ऐसे ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाने में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियोपॉलिटिकल गेम, क्योंकि यहीं पर समझने की जरूरत है असली खेल को।
ईरान के लिए फुजायरा एक परफेक्ट टारगेट था, अभी भी है, क्योंकि यहाँ हमला करके वो यूएई ही नहीं बल्कि यूएस और इजराइल अलाइंड देशों की ऑयल सप्लाई को भी डिस्टर्ब कर सकता है। 2026 के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने अपनी ऑपरेशनल रीच फुजायरा और खोरफक्कन तक बढ़ा दी। अब ये जो स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन ईरान ने किया उसमें पहला टारगेट फुजायरा बना है। अब आपको इन 4 पॉइंट से समझ में आया होगा कि ईरान आखिर फुजायरा को टारगेट क्यों कर रहा है। यह हमला सिर्फ यूएई पर नहीं हुआ है, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर सीधा वार था ईरान का। अगर फुजायरा में कोई भी बड़ा डिसरप्शन होता है तो यूएई को प्रोडक्शन कट करना पड़ सकता है और इस प्रोडक्शन कट से ऑयल प्राइसेस में तेज उछाल आएगा। ऑलरेडी अगर हम क्रूड का भाव देखें तो वो 113-114 डॉलर के आसपास अब ट्रेड करने लगा है जब से इस हमले की खबर आई। भारत के लिए ये चिंता की बात क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, भारत यूएई से बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और एक बार फिर से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ने लगेगा। इकोनॉमी पर ऑलरेडी दबाव है, वो दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी चिंता की बात, हजारों भारतीय यूएई में ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम करते हैं। फुजायरा जैसे जोन्स में उनकी सेफ्टी भी अब एक बड़ा सवाल है। खासतौर से इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, उसके बाद से चिंता और बढ़ गई है। यानी कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर तेल के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जहां मिसाइल्स और ड्रोन्स सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाने का जरिया बन चुके हैं। सीजफायर टूटने का खतरा अभी भी बना हुआ है और अगर हालात बिगड़ गए तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस करेगी, भारत समेत। इसलिए सवाल ये नहीं है कि टेंशन है या नहीं, सवाल अब ये हो गया है कि अगला झटका कितना बड़ा।